नमस्कार, प्रणाम। प्रभु पुराणनाथ दर्शन नजरन संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सदगुरु धनी देवचंद्र जी द्वारा वर्णित निजान संप्रदाय श्री कृष्ण परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि अक्षर। कल हमने बात की थी ब्रह्म क्या है, मनन किया होगा, चिंतन किया होगा। केवल प्रेम लक्षण भक्ति, क्यों प्रेम लक्षण भक्ति? केवल सेवा, केवल मानवता, केवल विश्व बंधुत्व, भाईचारा, जहाँ पर उच्च नीच अमीर गरीब छुआछूत कुछ भी नहीं, उससे परे न जप तप वत उपत कुछ भी नहीं, केवल प्रेम लक्षण पड़े। वाणी, ये वाणी हमें प्रेम सिखाती है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से बात कर रही है, वहाँ पर न नाथ है, न जात है, न ऊंच है, न अमीर है, न गरीब है। केवल एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचान रही है। आत्मा शो परमात्मा, परमात्मा यही तो कहता है, मैं सब में बसा हूँ, जो कुछ भी तुझ में है वो मैं सब कुछ दुनिया में बसा हूँ। तो दूसरों में, जिस दिन तुम दूसरों में आत्मा देखना चालू कर दोगे, उसको मनुष्य की तरह नहीं, एक आत्मा की तरह देखोगे, समझ लेना आप दुनिया को पार पा गए। परमात्मा प्रेम का भोक्ता है। परमात्मा के लिए केवल प्रेम चाहिए। जहाँ पर प्रेम है परमात्मा वहीं बसता है। जहाँ पर केवल दिखावा है, आडंबर है, भाई आडंबर कोई वहाँ से परमात्मा है ही नहीं। आजकल क्या होता है, लोग ज्यादातर पूजा करते, उपवास करते, व्रत करते, नियम करते हैं और समझ में आ गया यहाँ पर जाएंगे, इतनी बाधा रखेंगे हमारा काम हो जाएगा, इतना जप करेंगे हमारा काम करेंगे, इतने उपवास करेंगे काम। आप क्या कर रहे हो? केवल दिखावा कर रहे हो, आडंबर कर दे। किसी ने बता दिया यहाँ पर इस मंदिर में जाने से, इस देवी की पूजा करने से, 5 उपवास करने से, 21 उपवास करेंगे, 21 श्रद्धा करने से हमारा काम हो जाएगा। आप जाने अनजाने में भगवान को मिलने नहीं जा रहे हो, आप सौदा करने जा रहे हो। आप भगवान के साथ आदान प्रदान, मैं 21 पूजा करूंगा, 21 उपवास करूंगा, इतनी श्रद्धा करूंगा, इतनी माला करूंगा, तो क्या हुआ? लेन देन हो गया ना। लेन देन क्या हुआ? आपने मांगा, आपने उपवास किए, आपने जप किए, आपने ध्यान किया, आपने व्रत रखे, 21 हो गए, आपको फल मिल गया, काम पूरा। आप अपने घर, परमात्मा अपने घर। तो हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे, परमात्मा को पा नहीं रहे, ईश्वर को मिल नहीं रहे, ईश्वर का प्रेम प्राप्त नहीं कर रहे, हम केवल सौदेबाजी व्यापार कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं? हम भगवान को मानते। गलत बात, कोई भगवान को नहीं मानते। जितने भी व्रत जप तप नियम साधना कर रहे हो वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं, परमात्मा के चरण में जाने के लिए नहीं, परमात्मा के हृदय मन तन आत्मा में बसने के लिए, तो भगवान के लिए केवल अपने स्वार्थ के लिए हम दिखावा कर रहे हैं। तो परमात्मा की भक्ति क्या है? परमात्मा को मिलने की लालसा क्या है? परमात्मा के चरण में, परमात्मा के हृदय में बैठना क्या है? केवल प्रेम स्नेह दया करुणा सत्य अहिंसा और मानवता। परमात्मा क्या सिखाया? परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं दुनिया का सृजनहार भी मैं हूँ, विसर्जनहार भी मैं हूँ, मैं सब में बसा हूँ। जिस तरह से मेरे हर मानव मात्र, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र एक समान समान, जो कुछ तुझ में है वो दूसरों में है। मैं तो नात नहीं बनाई, न जात बनाई, न भेदभाव बनाए, न मैंने देश बनाया, न राज्य बनाया, न काल बनाए, न वार बनाए, न वर्ष बनाए, किसी भी प्रकार का नीति नियम मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। मैं तो सब कुछ मुफ्त में दिया, मैं तो केवल प्रेम बांटता हूँ। तो परमात्मा क्या कहता है? मेरे नीति नियम सिद्धांत मेरी प्रकृति के हिसाब से चलेगा, संस्कृति के हिसाब से चलेगा, मेरे नीति नियम सिद्धांत भी चलेगा। केवल मैं प्रेम बांटता हूँ, सत्य बांटता हूँ, अहिंसा बांटता हूँ, मानवता, विश्व बंधुता, भाईचारा। जो कुछ भी तुझमें वो दूसरे में जो समझता है, जो प्रेम की परिभाषा समझता है, उसमें भगवान बसता है, उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करता है, उसको अपने चरण में लेता है, अपने शरण में लेता है, अपने हृदय मन तन आत्मा में भगवान बिठाता है। परमात्मा केवल वाणी में, सेंटेंस में, वाक्य में बसा है।
गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी बोलते हैं, निजानंद संप्रदाय में वाणी बोलते हैं, कुरान में आयतें बोलते हैं, ईसाई पक्ष में सेंटेंस बोलते हैं। परमात्मा वाणी में बसा है, न कोई मूर्ति में है, न मस्जिद में न मंदिर में। परमात्मा सब में बसता है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। केवल भाव अच्छा पैदा किए, अच्छे कर्म करो, दीन दुखी की सेवा, जो गरीब है उसको कपड़े दो और रोटी दो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसे कपड़े दो, किताबें दो, उसकी ट्यूशन की फीस भरो, जो कोई बीमार है उसके दर्द पैसे देने की जरूरत नहीं, उसके बीमार का खर्चा खुद उठाओ। अगर आपको परमात्मा देखना है तो हॉस्पिटल में जाके देखो, कितने दर्दी बीमार है, जीने के लिए डॉक्टर को आजीजी कर रही है, पैसे नहीं, घर बार सब कुछ बेच रहे हैं, उसको मदद करो बिना पूछे, बना दिखावा भी, किसी भी प्रकार का दिखावा मत करो। उसकी फीस भर दो बच्चे की, वो बच्चा पढ़ लिख लेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा नहीं तो एक बच्चा दत्तक ले लो, उसका पढ़ने लिखने का सब खर्च उठाओ, अपने बच्चे को डॉक्टर बना लो, प्रोफेसर बना लो, दूसरे के बच्चे को भी पढ़ाओ ना। पैसा ज़्यादा है तो हर एक घर, साल में एक घर में पूरे घर का राशन भर दो साल का, उसको पता भी नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे ही मदद करो, उसे पता भी नहीं करे, उसको समझ में ये परमात्मा जिसने भी भेजा है उसका शुक्र गुजार करता हूँ, उसको आनंद में रखना, सुख में करना, उसको सब कुछ देना। वो गरीब व्यक्ति बोलता है, उसकी आवाज़ परमात्मा के दर पे पहले पहुँचती है। इसलिए जिसके भी पास अमीर है, पैसा है, मंदिर में किसी भी धर्मगुरु को पैसा देने की जरूरत नहीं, मंदिर में दान पेटी पैसे देने की जरूरत है, वहां सबसे सारी चोरियां ही हो रही है। तो जहां पर गरीबों में, बच्चियों में नारी का सम्मान करो, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, शिक्षा के पीछे पैसे निकालो, बीमारी के जो बीमार है उसको पैसे दो, उसकी दवा का खर्च उठाओ, जो बच्चा पढ़ना चाहे लड़का हो लड़की उसके शिक्षा का खर्च उठाओ, बस वही परमात्मा बसता है। जैसे पर अनाज नहीं खाने का खाना भिजवा दो, कपड़े नहीं कपड़े भिजवा दो, ऐसे मदद करो कि आपके अलावा परमात्मा को पता पड़े, किसी और को पता ना। बातें थोड़ी कड़वी है, मनन करें और चुप करें। नमस्कार।